कास्ट सेंसस फिर से हमारे देश का नया मुद्दा। खैर, हमारे देश में कुछ ना कुछ होता तो रहता ही है, बट सवाल ये है कि ये जो कास्ट सेंसस है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? और जहां तक मेरा ध्यान है, कुछ टाइम पहले कांग्रेस भी कास्ट सेंसस को लेके आना चाहती थी और उस टाइम बीजेपी ने इस चीज का अपोज किया था। तो अब बीजेपी इसको वापस क्यों लेके आना चाहती है? कई सारे सवाल है। आइए जानते हैं कास्ट सेंसस के बारे में, फैक्ट्स बाय फैक्ट्स एंड लॉ बाय लॉ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कास्ट सेंसस है क्या। देखिए, नेशनल सेंसस के बारे में तो आप सबने सुना होगा। ये हर 10 साल में एक बार होता है, जिसमें हमारे देश की आबादी की जनगणना होती है और पता चलता है कि हमारे देश में टोटल कितनी आबादी है। अब बात करते हैं कास्ट सेंसस। जैसे कि आप नाम देख रहे हो उसका, कास्ट सेंसस, यानी कि यहाँ पे हमको फिगर्स पता चलेंगे कि हमारे देश में किस कास्ट में कितनी पॉपुलेशन है। जैसे कि एसटी में कितनी है, एससी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है। नॉर्मली एसटी और एससी का जो फिगर है पॉपुलेशन का, उसकी डाटा फिर भी अवेलेबल है, बट ओबीसी की डेटा बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर कास्ट सेंसस होता है तो इससे एक क्लियर फिगर पता चलेगा कि एसटी पॉपुलेशन कितनी है, एससी पॉपुलेशन कितनी है और ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है, जिसके हिसाब से हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस लोगों की हेल्प कर सकती है और गवर्नमेंट उसके बेसिस पे पॉलिसीज फ्रेम कर सकती है। तो कास्ट सेंसस का मेन ऑब्जेक्टिव अभी तक तो यही है। क्या कास्ट सेंसस इससे पहले भी कभी हुआ है भारत में? तो आइए चलते हैं ब्रिटिश राज में। ईयर 1931 जब पहली बार कास्ट सेंसस करवाया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा। उसके बाद जब हमारे देश की आजादी मिल गई, नेशनल सेंसस होते रहे। फिर 2011 में कांग्रेस लेके आई सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। 2023 में बिहार सरकार ने स्पेसिफिकली स्टेट ऑफ बिहार के लिए कास्ट सेंसस किया, जिसके ऊपर बहुत ऑब्वियस है, बहुत सारी PIL फाइल हुई थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो पटना हाईकोर्ट ने बोला कि कास्ट सेंसस करना बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। 1931 जब सबसे पहली बार हमारे देश में कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद आज तक कभी भी कोई कास्ट सेंसस नहीं किया गया है। अब फिर से कास्ट सेंसस होने की बात चल रही है। अब दूसरा और अहम सवाल, क्या ये कास्ट सेंसस लीगल है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? तो देखिए, कास्ट सेंसस की ऐसी कोई लीगल डेफिनेशन कहीं लिखी नहीं है, लेकिन कास्ट सेंसस के अगेंस्ट में भी कुछ नहीं लिखा है। तो अगर हम सेंसस एक्ट ऑफ 1948 देखते हैं तो उसमें भी कहीं पे ये नहीं लिखा है कि कास्ट सेंसस अलाउड नहीं है। सेंसस करना अलाउड है, ये कंप्लीटली गिवन है। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 बोलता है कि हमें बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस लोगों के लिए कुछ पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए ताकि उनका डेवलपमेंट हो, उनका बेटरमेंट हो। तो अगर कास्ट सेंसस होगा तो हमें एक एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, एक एग्जैक्ट फिगर मिलेगा कि कितने पॉपुलेशन आज बैकवर्ड है और उनके लिए अच्छी पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आर्टिकल 340 भी है, जो बात करता है कि हम बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए कमीशन सेट कर सकते हैं जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो। तो कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लीगल भी है, ताकि एक डेटा कलेक्ट हो सके और बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए मदद हो सके, उनके लिए पॉलिसीज फ्रेम हो सके और उनका डेवलपमेंट हो सके। अब कास्ट सेंसस के बारे में हमारे देश की जुडिशरी का क्या ओपिनियन है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि बिहार में 2003 में कास्ट सेंसस हुआ था, जिसके लिए PIL भी फाइल हुई। तो पटना हाईकोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था कि जो कास्ट सेंसस है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि जो कास्ट सेंसस है वो जरूरी है, क्योंकि इससे डेटा फिगर आउट होगा, पता चलेगा और उसके बेसिस में पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। बस इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कॉशन भी दिया है, ये जो कास्ट सेंसस हो ये सिर्फ बेनिफिट के लिए हो, ना ही कोई पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाए, और ये जो डेटा कलेक्ट किया जाए वो कंप्लीटली सिक्योर हो। आइए अब बात करते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में। अगर कास्ट सेंसस सच में होता है तो देखिए, हमें एक एग्जैक्ट फिगर पता चलेगा जिसके बेसिस पे पॉलिसीज फ्रेम हो सकती हैं, सोशल जस्टिस हो सकता है,
वेलफेयर प्रोग्राम डिजाइन किए जा सकते हैं ताकि सच में जो एक्चुअली में बैकवर्ड लोग हैं उनकी मदद हो सकती है और वो अपने आप को डेवलप करके सेम लेवल पे आ सकते हैं। देखिए, कास्ट सेंसस के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन बात ऐसी है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर इसके फायदे हैं तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे मेन डिसएडवांटेज जो हमारे भारत में देखा जाता है वो है वोट बैंक। तो ये एक्चुअल डेटा सच में हेल्प करने के लिए है या फिर वोट बैंक की साजिश है? दूसरा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पे बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हर कास्ट का अगर डेटा निकलेगा उसको मेंटेन करना, उस डेटा को सिक्योर करना, ये एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट कर सकता है। तो अब देखना यह है कि कास्ट सेंसस हमारे देश में आता है कि नहीं आता है, और बीजेपी का क्या एम है इस कास्ट सेंसस को लाने के लिए। और सबसे अहम बात, अगर बीजेपी को लगता है, हमारी सरकार को लगता है कि कास्ट सेंसस जरूरी है, तो इससे पहले वो इस चीज का अपोज क्यों कर रहे थे? आपकी क्या राय है इसमें? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो to do share, subscribe, like and follow our channel The Knowledge Sprout for more such videos.